अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, खूबसूरत घड़ियाँ चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनकी सही मानों में कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मसला है, मसला क्या है? अगर रमज़ान में कोई क़ज़ा उम्री नमाज़ें अदा करना चाहता हो, तो एक क़ज़ा नमाज अदा करने से 70 क़ज़ा नमाज़ें अदा होंगी। और अगर अदा होगी तो क्या हम एक की नियत करें या 70 क़ज़ाओं की नियत करें? बहुत ज़्यादा अहम सवाल है ये। हदीस मुबारका में आता है कि नवाफ़िल पढ़ने से जो है ना वो आपके जो फ़राइज़ है उनकी कमी को पूरा किया जाएगा। आखिरत में देखेंगे कि फ़र्ज़ नमाज़ पूरी है, कम तो नहीं है कोई, कम हुई तो नवाफ़िल के ज़रिए से उसको कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो जिस आदमी की नमाज़ रह गई है ज़िंदगी में, वो माफ़ नहीं है, बल्कि वो उसको अदा करनी पड़े। अगर वो मर जाता है तो उसके माल में से, उसके तरके में से उसको फ़िदया देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये तरीक़ाकार होता है। बहरहाल आज का हमारा सवाल क्या है कि अगर जैसे कि रमज़ान मुबारक की फ़ज़ीलत के एतबार से आता है, अगर आप रमज़ान मुबारक में नफ़ल पढ़ोगे तो नफ़ल का जो सवाब है वो बढ़ा दिया जाता है और फ़र्ज़ों का नवाज़ सवाब उससे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? यानी कि नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर होता है और फ़र्ज़ों का इससे ज़्यादा कर दिया जाता है। अब इस तरीके से अगर कोई आदमी क़ज़ा नमाज़ पढ़ता है, एक क़ज़ा नमाज़ लौटाई है, तो क्या उसको एक जो उससे क़ज़ा नमाज़ पढ़ी है, उसका सवाब 70 के बराबर मिलेगा उसको, ठीक है? या फिर एक क़ज़ा नमाज़ ही उसकी अदा होगी? ये बहुत अहम सवाल था। जैसे कि भाई ने पूछा कि अगर कोई रमज़ान मुबारक में क़ज़ा उम्री नमाज़ अदा करे, एक क़ज़ा नमाज़ अदा करने से 70 क़ज़ा नमाज़ें अदा होगी या फिर एक होगी? अगर होगी तो नियत कैसे करनी है इसकी? देखिए, इसके अंदर जो मसले के अंदर जो बात समझने वाली है, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, अगर इंसान मक्कतुल मुकर्रमा में जाके नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ता है, तो एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर बन जाता है। और मस्जिद नबवी पढ़ता है, 1 लाख का सवाब, बाज़ कहते हैं 50,000 मिलता है, बाज़ कहते हैं 1,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। अगर कोई आदमी 1 महीने के लिए चला जाए, पूरा साल नमाज़ें छोड़े और 1 महीने के लिए मक्का चला जाए, महीने के मस्जिद हराम चला जाए और वहाँ जाकर 1 महीने नमाज़ें पढ़े, क़ज़ा नमाज़ें पढ़े, तो उसकी सारी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएगी उसकी। ऐसा नहीं है। इस तरीके से अगर कोई आदमी रमज़ान मुबारक में क़ज़ा नमाज़ें पढ़े, ठीक है, एक क़ज़ा नमाज़ पढ़ेगा 70 अदा हो जाएगी और वहाँ पे एक पढ़ेगा तो लाख हो जाएगी। तो ऐसे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, लोग नमाज़ छोड़ेंगे, मालदार और वहाँ चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, ये फ़ज़ीलत है। जैसे मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज़ पढ़ोगे तो आपको फ़ज़ीलत है, मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ोगे फ़ज़ीलत है, मदीना में नमाज़ पढ़ोगे फ़ज़ीलत है। इस तरीके से मस्जिद रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है, उसका मर्तबा बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नमाज़ पढ़ोगे तो उसको 70 के बराबर 70 क़ज़ा नमाज़ अदा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? एक नमाज़ पढ़ोगे, क़ज़ा नमाज़ पढ़ोगे, वो एक ही अदा होगी, 70 अदा नहीं होगी वो वाली, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।